साथियों नमस्कार। मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। जैसा कि आप सबको मालूम है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और हर व्यक्ति, हर सरकार इसको हर विभाग के जरिए मना रही है। आज गांव बुना लाखों की बैंक वाली चौपाल में कृषि विभाग के सौजन्य से प्रधानमंत्री जी का सेवा पखवाड़ा के तहत जन्मदिन मनाया गया और किसानों को, ग्रामीणों को विभिन्न स्कीमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजन में फिशरी विभाग, एग्रीकल्चर तो मुख्य रूप से आयोजन कर ही रहा है और इसके अलावा दूसरे विभाग भी इसमें शामिल थे। बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कि क्या आज खास कार्यक्रम रहा। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, गांव के किसान मौजूद हैं और सभी अधिकारी मौजूद हैं और फ्रीडम फाइटर आदरणीय स्वर्गीय गोवर्धन जी के सुपुत्र भी हमारे साथ हैं। ओमपाल जी, आज के बारे में पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आज ये आपके आप यहाँ आए, इसको हमारे इसको आपने कवर किया, इसके लिए भी धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे 75th बर्थडे मनाया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम रहा आज का, लोगों को क्या, किसानों को क्या बताया? सर, किसानों को जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसका मेन वो किया और साथ में इसमें फिशरीज, वेटरनरी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी आए हैं। तो इसके कोऑपरेटिव भी थे। तो साथ में ना हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमों के बारे में बताया। एग्रीकल्चर विभाग ने भी अपनी जो फिलहाल स्कीमें चल रही हैं, जो आने वाली हैं, इसके बारे में अवगत कराया और किसानों की समस्याओं को सुना। जैसे फसल अवशेष प्रबंधन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है और अन्य कई तरह की किसानों की समस्याएं हैं। आपके लाख प्रयास के बावजूद भी लोग फिर भी पराली को जला देते हैं और आप कार्रवाई भी करते हो। कोई एक ऐसा मूवमेंट चलना चाहिए जो हर नागरिक, हर किसान के पास पहुंचे। क्या रे? देखो सर, इसमें सरकार काफी प्रयास कर रही है और हमने भी अब जागरूकता आई है। अब वो बात नहीं रही पहले की तरह। अब किसान समझदार है, वो जड़ाता नहीं है। लगभग 1200 रुपये प्रति एकड़ तो किसान को इसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत ही जो धान की फसल है उसके लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ सरकार दे रही है। केवल वो इसलिए कि पराली ना जलाएं, वो पराली प्रबंधन के ही है। सरकार प्रोत्साहन राशि बढ़ा रही है, हर चीज में सरकार सहयोग दे रही है, तो किसान भी अब साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं अब की बार जी हम पराली नहीं जलाएं। वैसे अब किसान थोड़ा जागरूक तो हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सौजन्य से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे वो पराली से तूड़ा बनाता है, एक तरह से सोना ही बनता है। वो हम देखते हैं आसपास गांव में ढेर लगा रखे हैं लोगों ने पराल खरीद कर, वो तूड़ा बनाकर बाहर बेचते हैं। उनके लिए कोई स्कीम है? ऐसा है सर, पराली के तो काफी स्कीमें हैं। अब अपनी रिफाइनरी लगा लो, वहाँ पराली की आवश्यकता है। पराली से आपने पीछे देखा होगा, हमारे यहाँ विदेशों से भी एक ने आके पानीपत में कोई उद्योग भी स्थापित किया है। वो पराली से अपना कुछ और मटेरियल तैयार कर रहे हैं। और पराली तो मैं ये कहता हूँ सर, खेत की जान है। जो फसल अवशेष हैं, वो हम तो ये कहते हैं क्यों बेच रहे हो, वो अगर जमीन में ही मिल गई, उससे ज्यादा तो ताकत नहीं है। आप सेहत खराब कर रहे हो अपनी जमीन की अगर उसको बाहर निकाल रहे हो। अब जो ये किसानों की फसल ज्यादा पानी से नुकसान हुआ है, इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या क्या कदम है? देखो सर, इसमें किसान अपनी तरफ से पोर्टल पे अपना अपलोड करा रहे हैं जो उनका नुकसान हुआ है। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट या ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो संज्ञान ले रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन अभी ऐसी कुछ वो आई नहीं है। सरकार की ओर से कोई? सरकार की ओर से कोई हमारे पास ये आदेश नहीं है। हम केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ही आप अपलोड करा सकते हैं। उसके बाद जो उसका सर्वे किया जाएगा, वो पहले ऑनलाइन होगा, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद फिजिकल। तो अब ये गांव गांव में कार्यक्रम करेंगे आप? जी, हर गांव में लगभग इसे कवर करेंगे हम। जैसे इस वीक में है, ये लगातार 2 तारीख तक चलेंगे अभी।
तो जितने भी गांव इसमें ब्लॉक के कवर होंगे वो हम कवर। पिछले दिनों इस राणा में एक कार्यक्रम बहुत सफल आयोजन हुआ था आपका, जिसमें पशुओं के बारे में भी और किसान के साथ साथ सारी सुविधाएं, दुग्ध के बारे में, आज मछली पालन के बारे में भी कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ उत्साह दिखा। जी, ऐसा सर है, ज्यादातर तो वेटरनरी हैं जो मछली पालन में इतना नहीं दिखा, लेकिन वेटरनरी और इसमें हॉर्टिकल्चर में दिखा। साथ में एग्रीकल्चर की स्कीम में जानने के इच्छुक थे। उनके बाद यहाँ समस्याएं थी कुछ, भाई किसी की पीएम किसान स्कीम की है या और है, उनको पूरा किया। करेंगे बात आप। थैंक यू वेरी मच ओमपाल जी, एटीएम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसराना। हमारे साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, उनमें मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज लोगों को संबोधन किया, किसानों को जानकारी दी। BAO इसराना श्री शमशेर मलिक, एटीएम ओमपाल तो थे ही कार्यक्रम के आयोजक, श्री संदीप जी, डॉक्टर सुक्रमपाल वेटरनरी सर्जन, ADO श्री अक्षय कुमार जी और सुपरवाइजर श्री राहुल जी, एटीएम श्री सत्यवान जी और अनिल सुपरवाइजर भी मौजूद थे। सैकड़ों किसानों को आज लाभदायक जानकारी दी गई प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के अवसर पर। सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं और गांव के किसान मौजूद थे। सहयोग समाचार के लिए मैं वेद वशिष्ठ भोना लाखों से रवि मलिक और राजेश मलिक के साथ नमस्कार साथियों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। आज का एपिसोड किसानों की समस्याओं के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से था। नमस्कार।